एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं थिस्सलुनीकियों के नाम पौलुस प्रेरित की पहली पत्रिका, और अब समय है कि हम उसके चौथे अध्याय और उसके पहले वचन से आगे का अध्ययन करें। यहां पहले वचन में पौलुस लिखते हैं, इसलिए हे भाइयों, हम तुमसे विनती करते हैं और प्रभु यीशु मसीह में समझाते हैं कि जैसे तुमने हमसे योग्य चाल चलन और परमेश्वर को प्रसन्न करना सीखा है और जैसा तुम चलते भी हो वैसे ही और भी बढ़ते जाओ। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पौलुस कह रहे हैं, इसलिए हम तुमसे विनती करते हैं और प्रभु यीशु मसीह में समझाते हैं कि जो जो बातें हमने तुम्हें सिखाई हैं, जो जो बातें तुमने हमसे सीखी हैं, प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव के विषय में, प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाओं को, उनको तुम उन पर चलो और जैसा तुम चलते भी हो और आगे उनमें बढ़ते भी रहो। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, मसीही विश्वासियों का जीवन निरंतर आत्मिकता में उन्नति करना है। ऐसा नहीं है कि हमने प्रभु को ग्रहण कर लिया है, प्रभु की आज्ञाओं को ग्रहण कर लिया है, लेकिन हमने उसे अपने जीवन में लागू नहीं किया है। यह अधूरा जिसे कहेंगे विश्वास है। पूर्ण विश्वास यह होता है कि जो हमने सीखा है, जो हमने पढ़ा है, वो हम अपने जीवन में लागू करें। मेरे प्यारे भाई बहनों, ये बाइबल हम जो पढ़ते हैं, ये 66 किताबों का जो संग्रह है, जिसमें नया नियम 27 किताबों का संग्रह है, ये केवल हम अगर पढ़ते रहें, पढ़ करके सुनाते रहें या सुनते रहें, तो इससे कोई लाभ नहीं होगा। इन वचनों को जिंदा और जीवित करना होगा अपने व्यक्तित्व और अपने चरित्र और अपने चाल चलन के द्वारा। और यहां पर पौलुस ने हमेशा यही शिक्षाएं दी हैं कि जैसा तुमने चाल चलन सीखा है, जैसी शिक्षाओं को तुमने हमसे सीखा है और उन पर तुम चल रहे हो, वैसे ही उनमें निरंतर आगे बढ़ते रहो। मेरे प्यारे भाई बहनों, जो मनुष्य होता है वो गलतियों का पुतला होता है और वो कभी कभी अपने इस संसारिक अभिलाषा में या फिर वो शैतान की परीक्षाओं में या किसी भी रीति से उनमें पढ़कर छोटी मोटी गलतियां करता रहता है। तो जरूरी यह है कि निरंतर वचन को अपने अंदर ग्रहण करना, निरंतर वचन से अपने आप को जांचना और छांटना और निरंतर अपनी आत्मिक उन्नति को प्रबल करते रहना। अंतिम श्वास तक, जब तक हम इस धरती पर जीवित हैं, अपने धीरज को बनाए रखें, विश्वास में दृढ़ रहें और हर एक परीक्षा से प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रबल होते रहें। आगे दूसरे वचन में पौलुस लिखते हैं, क्योंकि तुम जानते हो कि हमने प्रभु यीशु की ओर से तुम्हें कौन कौन सी आज्ञा पहुंचाई। यहां पर पौलुस कह रहे हैं कि तुम जानते हो कि हमने प्रभु मसीह की ओर से तुम्हें कौन कौन सी आज्ञाएं पहुंचाई हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यदि हम वचन को पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि हम जानते हैं। और जब हम वचन को जानते हैं, जब हम प्रभु की आज्ञाओं को जानते हैं, जब हम मसीहत का असली अर्थ जानते हैं, तो हमें यह जरूरी है कि उन आज्ञाओं का पालन अपने जीवन में हम जरूर से जरूर पूरा करें। केवल सुनना और पढ़ना ही काफी नहीं है, इससे कुछ नहीं होगा। अन्य जातियों की तरह हम केवल सुबह शाम बड़बड़ाते रहेंगे, बोलते रहेंगे, लेकिन अपने जीवन में उन्हें लागू नहीं करेंगे, तो फिर उनमें और हम में किसी भी प्रकार का कोई फर्क नहीं रहेगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, यह जरूरी है कि जो आज्ञाएं हम जानते हैं उन पर हम चलने वाले भी हो सकें, और यही हमारी असली आत्मिक सेवा और असली धन्यवादी है जो परमेश्वर के ग्रहण योग्य है। तीसरे वचन में पौलुस लिखते हैं, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम पवित्र बनो, अर्थात तो व्यभिचार से बचे रहो, और तुम में से हर एक पवित्रता और आदर के साथ अपनी पत्नी को प्राप्त करना चाहे। और यह काम अभिलाषा से नहीं और ना उन जातियों के समान जो परमेश्वर को नहीं जानती, कि इन सब बातों में कोई अपने भाई को न ठगे और ना उस पर दांव चलाए, क्योंकि प्रभु इन सब बातों का पलटा लेने वाला है, जैसा कि हमने पहले से ही तुमसे कहा और चिताया भी। क्योंकि परमेश्वर ने हमें अशुद्ध होने के लिए नहीं परंतु पवित्र होने के लिए बुलाया है। इस कारण जो इससे तुच्छ जानता है वह मनुष्य को नहीं परंतु परमेश्वर को तुच्छ जानता है, और अपना पवित्र आत्मा तुम्हें देता है, यानी कि परमेश्वर तुम्हें पवित्र आत्मा देता है, तुम उसका मंदिर हो, वो पवित्र आत्मा तुम में वास करता है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हम देखते हैं कि अन्य जातियों में या फिर अविश्वासियों के अंदर जो सबसे बड़ी अशुद्धता शारीरिक रूप से पाई जाती है वो व्यभिचार की पाई जाती है। और यह एक ऐसी अभिलाषा है, इसमें मनुष्य जो अगर इस सांसारिक अभिलाषाओं पे जिसने विजय प्राप्त नहीं की है, वो उसमें फंस जाता है और शैतान मन को और आंखों को इसका द्वार बनाता है और मनुष्य इसमें फंस जाता है। तो पौलुस यहां पर कह रहे हैं कि तुम पवित्र करने के लिए बुलाए गए हो, तुम
वो हो जिसमें परमेश्वर का आत्मा वास करता है। तो तुम्हें उस शुद्धता के साथ अपने जीवन को जीना है। तो यहां पर इन वचनों में पौलुस व्यभिचार के विषय में बात कर रहे हैं। पौलुस कह रहे हैं कि यदि तुम विवाह करते हो तो पवित्रता के साथ विवाह करो। ऐसा नहीं विवाह जैसे कि आजकल हम देख रहे हैं बहुत सारी जगहों पर जो नया कल्चर है, बहुत ही शैतान ने वहां कब्जा किया हुआ है, और विवाह को भी, जो कि वचन कहता है विवाह सब बातों में आदर की बात समझी जाए, विवाह को भी उन्होंने अनादर की बात बना दिया है। बहुत सारी चीजें हम देख रहे हैं आसपास, इस प्रकार के रिलेशंस हम देख रहे हैं कि लोग विवाह से पहले ही इस तरीके के रिलेशन बनाने लगे हैं, और वो एक दूसरे को इस तरीके से क्या करने लगे, जांचने लगे, जो कि भयानक की वाहियात तरीका है कि इस तरीके से लोग एक दूसरे को जांचते हैं। तो यदि विवाह ही करना है, और बहुत से लोग कहते हैं कि हमें तो विवाह करना है तो हम ये संबंध रख सकते, तो यदि विवाह ही करना है तो विवाह कर लीजिए। तो इस बात के लिए अपने आप को रोक क्यों रखे आए हो? ये चीज शुद्ध है, शुद्धता के साथ इसको ग्रहण करना है। और पौलुस यहां पे इस बात को लिख रहे हैं कि तुम ये जानो, और चौथे वचन में, और तुम में से हर एक पवित्रता और आदर के साथ अपनी पत्नी को प्राप्त करना जाने, और यह काम अभिलाषा से नहीं, और ना ही उन जातियों के समान जो परमेश्वर को जानती नहीं, कि कोई इस बात में अपने भाई को न ठगे। यहां पे भाई को ठगे का मतलब यह है कि जो मसीही विश्वासी हैं, मसीह यीशु में सब आपस में भाई बहन। तो यहां पर एक तरीके से देखा जाए तो परमेश्वर के सब बेटे और बेटियां हैं, और यदि हम अपने पति को या अपनी पत्नी के साथ जो व्यभिचार करते हैं, या गलत तरीके से दूसरी स्त्री के पास या दूसरे पुरुष के साथ व्यभिचार करते हैं, तो सही मायने में यहां पर परमेश्वर की इच्छा को हम तुच्छ जान रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा आदि से यही है। जब परमेश्वर ने आदम और हव्वा की सृष्टि की, तब उन्हें पति पत्नी कहकर के क्या किया, उन्हें पति और पत्नी कहकर के संबोधित किया कि तुम दोनों पति पत्नी और एक तन रहोगे। तो ये जो रिश्ता है, जो विवाह का जो संबंध है, ये मनुष्यों के द्वारा नहीं बल्कि परमेश्वर के द्वारा आशीषित ठहराया गया है, परमेश्वर के द्वारा आदर की बात कहा गया है। तो ये परमेश्वर की इच्छा है कि मनुष्य अपनी पत्नी के साथ मिला रहे और वो दोनों एक तन हो। तो यदि हम इस इच्छा को, यदि हम इस जो हमारे जीवन में ये जो परमेश्वर ने शुद्धता दी है और आदर की बात दी है, यदि हम इसको अनुचित रीति से अपने जीवन में लागू करेंगे तो परमेश्वर की इच्छा को तुच्छ जानेंगे, या सीधे तौर पे हम परमेश्वर को तुच्छ जानेंगे। तो हमें अपने आप को, जो कि हम परमेश्वर का मंदिर हैं, अपने आप को इस तरीके से शुद्ध और पवित्र रखना है, क्योंकि हम पवित्रता के लिए बुलाए गए हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हम बात कर रहे थे आजकल इस प्रकार की जो रिलेशन है कि शादी से पहले ही इस प्रकार के जो गलत रिश्ते बन जाते हैं। तो मैं उन सभी मसीही भाई बहनों से या उन विश्वासियों से मैं अपील करना चाहता हूं कि हो सके तो अपने जीवन से इस अशुद्धता की चीज को, अपने जीवन में इस अशुद्धता की चीज को कभी ना लाएं। और यदि इस प्रकार से, जैसा कि पौलुस ने हमसे यह भी कहा है कि कामोत्तर रहने से भला है कि हम विवाह करें, तो यदि संबंध आप नहीं रोक पा रहे हो अपने आप को, तो अच्छा यह है कि आप उससे विवाह करें। क्योंकि यदि आपने, मान लीजिए मैं आपसे बात कर रहा हूं, यदि आपने शादी से पहले भी अगर कोई संबंध बनाया है, तो इसका मतलब यह है कि आपको परमेश्वर की दृष्टि में आपने अपने आप को पति पत्नी जो है घोषित कर लिया, और यदि फिर आप उसके साथ विवाह नहीं कर रहे हैं, तो अब यदि आप दूसरे से विवाह कर रहे हैं, देखिए बहुत सिंपल सी एक बात बता रहा हूं आपको, यदि आपने किसी स्त्री के साथ, या कोई भी पुरुष है स्त्री के साथ, अगर उसका संबंध हो गया है और उसकी शादी नहीं हुई है, और अगर किसी कारणवश उसकी शादी नहीं होती है, तो यदि वो किसी और से शादी करेगा तो वो व्यभिचार कहलाया जाएगा, क्योंकि उसने जब उसके साथ संबंध बनाया है तो परमेश्वर की दृष्टि में वो एक तन हो गए, और वो पति पत्नी की तरह हो गए, क्योंकि उन्होंने जब एक दूसरे के साथ इस संबंध को बनाया है तो वो पति पत्नी हो गए। अब संसारिक कोई जो सिग्नेचर है, ये सब कोई मायने नहीं रखता है। तो ये सोचे कोई कि भाई हमने शादी तो नहीं की थी और हम दूसरे से अब शादी कर सकते हैं, तो निश्चित तौर पर यह व्यभिचार माना जाएगा यदि वो किसी और के साथ शादी करता है। तो मेरी ये सलाह यही है कि यदि हम अपने आप को पवित्र बनाए रखें तो यही अच्छा होगा, क्योंकि परमेश्वर ने हमें पवित्र होने के लिए बुलाया है, अशुद्ध होने के लिए नहीं बुलाया है। ये जो आजकल ये जो कल्चर चल रहा है, इस कल्चर से दूर रहिए, क्योंकि ये शैतान के द्वारा उस अभिलाषा को यहां लेकर के आता है। क्योंकि इस तरीके से हम किसी को जज नहीं कर सकते हैं, किसी तरीके से हम जांच नहीं सकते। 1 साल के जीवन को जी करके या 2 साल के जीवन को जी करके या 5 साल का रिलेशन रखने के बाद भी हम इस बात में फैसला नहीं कर सकते हैं कि आगे आने वाले समय में यह व्यक्ति धोखा देगा या नहीं। सब कुछ अगर परमेश्वर के द्वारा शुरू किया है, और जैसा कि पौलुस कहते हैं कि जो भी कुछ करो तुम प्रभु के नाम से करो, तो यदि जो रिश्ता तुमने बनाया है प्रभु के नाम से अगर उससे बनाते हो, तो निश्चित तौर पे परमेश्वर का अनुग्रह उस जोड़े पर बना रहेगा। और निश्चित तौर पे यदि वो डोरी
तीन धागों से बंधी होगी, यानी कि पति, पत्नी और परमेश्वर, अगर इनसे बंधी होगी तो निश्चित तौर पर उनके जीवन में बहुत ही कमी से क्लेश या बहुत ही कमी से इस तरीके की जो आपस में डिफरेंसेस हैं वो पाए जाएंगे। वो कभी नहीं ऐसा होगा कि वो एक दूसरे को माफ ना कर पाए या एक दूसरे की गलती को क्षमा ना कर पाए। तो जरूरी है कि हमें इस रिश्ते की अहमियत को समझना होगा। और मैं आपको बहुत खुल के इस बात को बता रहा हूं कि इस तरीके की चीजें हो रही हैं कि शादी से पहले लोग आपस में अफेयर होता है और वो आपस में संबंध बनाते हैं और फिर उनकी आपस में शादी नहीं होती है। तो मैं आपको बता दूं, कहीं और शादी करने का मतलब यह है कि आपने व्यभिचार किया है। वो भी व्यभिचार आप कर रहे हो जो उस वक्त शादी से पहले कर रहे हो, वो भी व्यभिचार की श्रेणी में आता है। लेकिन यह उससे बड़ा और व्यभिचार हो जाएगा कि तुमने शादी से पहले एक संबंध बनाया और उसके बाद तुमने किसी और से शादी कर ली। यह फिर उससे भी बड़ा परमेश्वर के लिए घृणित वस्तु हो जाएगी, या कहें परमेश्वर को हमें तुच्छ मानना हो जाएगा कि हमने परमेश्वर को तुच्छ माना। तो जरूरी यह है कि हम ये चीजें ना करें, और यदि आपसे और ये गलती से या अभिलाषाओं के द्वारा हो गई है तो फिर उस रिश्ते की जो महत्व है उसको समझते हुए एक दूसरे को नहीं छोड़ना है। तुरंत से तुरंत, जल्दी से जल्दी आपको परमेश्वर से क्षमा मांग करके विवाह करना होगा। तो हो सकता है कि परमेश्वर जो कि क्षमावंत है वो आपको क्षमा कर दे। तो ये एक सलाह है, एक आदेश भी हम मान सकते हैं मसीही विश्वासियों के लिए, क्योंकि मसीही विश्वासी पवित्र होने के लिए बुलाए गए हैं, ना कि वो अशुद्ध होने के लिए। तो यहां 3 वचन से लेकर 8वें वचन तक इसी व्यभिचार के विषय में पौलुस ने यहां कलीसिया को लिखा है। 9वें और 10वें वचन में पौलुस लिखते हैं, किंतु भाईचारे की प्रीति के विषय में यह आवश्यक नहीं कि मैं तुम्हारे पास कुछ लिखूं, क्योंकि आपस में प्रेम रखना तुमने आप ही परमेश्वर से सीखा है, और सारे मकीदुनिया के सब भाइयों के साथ ऐसा करते भी हो। परंतु हे भाइयों, हम तुम्हें समझाते हैं कि और भी बढ़ते जाओ। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर पौलुस ने एक बहुत ही साफ बात यहां पे लिखी है कि जो मसीही विश्वासी प्रभु को ग्रहण करते हैं तो उनको पवित्र आत्मा ब्याने में दिया जाता है, और वो परमेश्वर का मंदिर बन जाते हैं, और पवित्र आत्मा उनके अंदर वास करता है, और वो पवित्र आत्मा की अधीनता में चलते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, यदि हमने सही मायने में अपने पुराने मनुष्य तत्व को प्रभु यीशु मसीह के साथ दफन कर दिया है और हम नई सृष्टि बनके नए जीवन को प्राप्त कर लेते हैं, तो सही मायने में हम पवित्र आत्मा के अधीन हो जाते हैं। और जब हम पवित्र आत्मा के चराए चलते हैं तो पवित्र आत्मा का फल ऑटोमेटिकली मसीही विश्वासियों में पाया जाता है। यहां पर जो व्यवहार है या जो प्रेम है उसके विषय में हम किसी को समझा नहीं सकते कि आप प्रेम करो, कि आप प्रेम करो, क्योंकि प्रेम कहने से नहीं किया जाता, बल्कि प्रेम तो ऑटोमेटिकली हृदय से किया जाता है। जब हमने गलातियों की पत्री को पढ़ा, वहां पर 5वें अध्याय 22वें वचन में आत्मा का फल, तो वहां 9 चिन्ह हमने आत्मा का फल का देखा, जिसमें से पहला चिन्ह प्रेम है। प्रेम, यदि हम पवित्र आत्मा की अधीनता में हैं तो प्रेम ऑटोमेटिकली, जो परमेश्वर का सबसे बड़ा गुण है, वो ऑटोमेटिकली मसीही विश्वासियों में पाया जाएगा। तो पौलुस यहां पर कह रहे हैं कि प्रेम करना तुम्हें कोई नहीं सिखा सकता। प्रेम के विषय में मैं तुम्हें नहीं लिखना चाहता हूं, प्रेम के विषय में मैं तुम्हें नहीं लिखूंगा कि तुम्हें आपस में प्रेम रखना है, क्योंकि तुमने अपने आप ही यह परमेश्वर से सीखा है। पवित्र आत्मा ने तुम्हें प्रेम करना सिखाया है, क्योंकि जो पवित्र आत्मा की अधीनता में है तो यह सबसे बड़ा चिन्ह है कि उस मसीही विश्वासी के अंदर प्रेम पाया जाएगा। और प्रेम को बहुत ही बड़ा जो है दर्जा पौलुस ने दिया है। हमने 1 कुरिन्थियों 13वें अध्याय में पढ़ा कि जिसमें प्रेम नहीं वो ठनठनाती हुई पीतल और झंझनाती हुई झांझ है। और पौलुस ये भी कहते हैं कि यदि मैं स्वर्गदूतों जैसी बोली बोलूं, यदि मैं बड़े बड़े आश्चर्यजनक काम करूं, अपने इतना बड़ा दान कर दूं, लेकिन अगर मेरे हृदय में प्रेम नहीं है तो मैं कुछ भी नहीं हूं, मेरा सब कुछ व्यर्थ है। तो यहां पौलुस कह रहे हैं कि इसके विषय में मैं तुम्हें नहीं समझाना चाहता हूं, क्योंकि यदि तुमने सही मायने में अपनी पुरानी मनुष्य तत्व को उतार दिया है और नई सृष्टि को तुमने ग्रहण कर लिया है, तो अब पवित्र आत्मा का फल तुम्हारे अंदर ऑटोमेटिकली पाया जाएगा। और ये तुम मनुष्यों से नहीं बल्कि परमेश्वर से सीखोगे, और परमेश्वर से ही सीखते हो, क्योंकि यह गुण किसी मनुष्य का नहीं, यह गुण परमेश्वर का है। तो यहां पर पौलुस ने कह दिया है, और तुम ऐसा करते हो, आपस में प्यार करते हो, मकिदुनिया के सारे भाइयों के साथ भी तुम प्रेम से व्यवहार करते हो। और लेकिन फिर भी हम तुम्हें समझा रहे हैं ताकि तुम प्रेम में और ज्यादा बढ़ते जाओ और प्रभु में जड़ पकड़ते हुए विश्वास में प्रबल होते जाओ। तो यहां पर हमने 4था अध्याय उसके 10वें वचन तक का अध्ययन कंप्लीट किया, और मैं चाहूंगा हम 11वें वचन से आगे का अध्ययन अगली रिकॉर्डिंग में करें। प्रभु आप सबको बहुत आयत की आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड।